तो आज वहां पर हो गया था लाइन चार्ज और फिर उसका एप्लीकेशन भी हो गया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सर्कुलर लूप तो निकाल चुके हैं, सेमी सर्कुलर लूप का निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहेगा कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हाफ रिंग हैविंग टोटल चार्ज क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा और रेडियस ऑफ द हाफ रिंग इज आर। इस फॉर्म में रहेगा। तो ये जैसे ये फिगर इस तरह से हमने ड्रॉ कर रखा है, तो ये कैसे ड्रॉ किया, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको समझने के लिए यहां पे एक सेमी सर्कुलर लूप लेंगे। देखो फिगर समझोगे तभी होगा। ये पोर्शन हमने ले लिया एक्स एक्सिस के लिए, इधर एक्स हो गया और ये नेगेटिव एक्स इधर हो गया। ये हमारा वाई, इसको हम यहीं तक ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन यहां ले लेते हैं, तो वाई एक्सिस। अब इंटेंसिटी कहता है एट द सेंटर ऑफ द हाफ रिंग, मतलब यहां पे आपको इंटेंसिटी निकालना है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसी के सरफेस पे यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। इस रिंग पर कहीं एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर ले, जो यहां पर ये हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये सेगमेंट इस तरह से नजर आ रहा है, इसका एंगल डी थीटा मान लें, यहां पे चार्ज डी क्यू एज्यूम कर लें, सेंटर पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फील्ड इसके अलोंग रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। डी नाम दे दिया, ये डी थीटा है, इस एंगल को थीटा मान लेंगे तो ऑब्वियसली जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा बनेगा। तो डी ई का एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, डी ई कॉस थीटा, जिधर थीटा होता है, और इधर का कंपोनेंट डी ई साइन थीटा हो गया। ठीक, अब इसी ये y के अलोंग है, इसलिए इसका नाम डी ई वाई रखा, और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो डी ई एक्स। यहां तक आ गया समझे, फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। अब ये डी क्यू का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो ये हमारा एक एलिमेंट्री लेंथ हो जाता है dx। तो डी क्यू निकालने का तरीका क्या सीखे, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर लूप मींस पाई आर, है ना, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन dx। तो ये क्या बन गया, डी क्यू इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, लेमडा dx। अब dx है क्या, तो ये जो हमारा एंगल है डी थीटा, इसी के लिए ये dx है, और ये क्या है, रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क का मतलब dx। तो dx का वैल्यू क्या बन गया, आर डी थीटा। तो डी क्यू फाइनली क्या मिल गया हम लोगों को, जल्दी बता दो, लेमडा, और dx की जगह आर डी थीटा। आया समझ में, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हम लोग।
हो गया। अब यहां पर राइट साइड में ऑलरेडी हम लोग फिगर बना चुके हैं, इसलिए लेफ्ट साइड में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। डी ई एक्स डी साइन थीटा है, डी ई वाई डी कॉस थीटा है। तो सबसे पहले डी का वैल्यू बता दो। कल भी क्वेश्चन रेज किया था, के चार्ज कितना, डी क्यू, और ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस आर स्क्वायर। के डी क्यू का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, अरे लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या बन गया ये, के लेमडा बाई आर डी थीटा। यही था कल भी, देखो सेम वैल्यू था, देखो कल भी। डी का वैल्यू कल चेक करो, दोनों का वैल्यू सिमिलर है, एक याद रखोगे दोनों याद रहेगा। हो गया, तो डी निकाल दिया। अब डी एक्स डी ई एक्स डी ई वाई वैसे ही निकालेंगे। चलो, तो डी ई एक्स डी ई कॉस थीटा डी ई के लेमडा बाई आर डी थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा डी थीटा। इसी तरह से डी ई वाई डी ई साइन थीटा के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक, एक्स। अब ये बताओ, ये थीटा के वैल्यू को इधर इंक्रीज करते कितना लाओगे, 90 डिग्री। इधर भी इंक्रीज कर दे, इधर भी यदि थीटा होता तो क्या आएगा, -90। इधर वाले चूंकि ये एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, तो इधर नेगेटिव लोगे, तो क्लॉकवाइज क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर। क्योंकि हम y के साथ बना रहे थीटा, x के साथ बनाते तो हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक, तो लोअर लिमिट क्या आ गया बताओ जल्दी से, -90 डिग्री, अपर लिमिट +90। इसमें हम वैल्यू डाल दें इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो -90 से +90, तो के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। के लेमडा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा, -π/2 से लेके +π/2। के लेमडा बाई आर साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। जल्दी बता दो क्या आ गया, ये के लेमडा बाई आर साइन 90 का वैल्यू 1 और ये -1, कितने आ गए, 2 के लेमडा बाई आर। वाह, यस नो, 2 के लेमडा बाई आर आ गया। ठीक, चलो इसी तरह से ई वाई इधर लिख रहे हैं, ई वाई बता दो, -90 से +90, के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा। के लेमडा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, -π/2 से +π/2। माइनस साइन को रिमूव करना है तो क्या करते हैं, माइनस साइन को रिमूव करना है तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट पहले डाल देते हैं, तो कॉस -π/2 माइनस कॉस π/2, कॉस -π/2 क्या आ गया, 0, ये भी 0, तो ई वाई 0, कल भी वही आया था। तो ई इज इक्वल टू √EX² + EY²।
तो आंसर क्या आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर। तो E इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो यहां पर आपका ई एक्स वैल्यू है 2k लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर, ये 0 है। तो रिजल्टेंट फील्ड विल बी 2k लेमडा बाई आर। अब k का वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। क्या आ गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कल भी तो ये रिजल्ट आया था लाइन चार्ज का, दोनों का सेम रिजल्ट। एक याद होगा दूसरा भी याद रहेगा। हो गया। अब इसके एप्लीकेशन पे आ जाए। कल भी क्या सिखाया था, यदि थीटा एंगल दिया रहे, थीटा 90 90 दिया। अब एक और कंडीशन क्या सिखाया था, थीटा 1 थीटा 2 दिया रहे, उसमें सेमी सर्किल हो जाए क्वार्टर सर्किल हो जाए तो कैसे हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। इरेज करें इसको। तो ये रिजल्ट हम लोग चेक कर लें, यही हमारा रिजल्ट है, देख लो ई वाई का वैल्यू और रिजल्टेंट ई का वैल्यू, यही रिजल्ट आया है हम लोगों का। चलिए अब इसके एप्लीकेशन पर आ जाए। एप्लीकेशन क्या कह रहा, थीटा 1 से थीटा 2 क्या था हमारा ई एक्स, जल्दी बताओ। ई एक्स क्या है, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 कर देंगे, और क्या है के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। देखो ये रिजल्ट आ जाएगा, कल भी सिखाया था के लेमडा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई आर, और ये रिजल्ट कल भी निकाला था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सेम रिजल्ट है। इसी तरह से ई वाई का वैल्यू अब डायरेक्टली सीख गया, बता दो क्या आएगा, जल्दी बताओ देखो। हाँ के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यह ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि ये सेमी सर्कल होता तो थीटा 1 कितना बनता 90 डिग्री, थीटा 2 कितना बनता 90। ई एक्स में डालो क्या आ गया 2k लेमडा बाई आर, ई वाई में डालो क्या बन गया 0, यही तो रिजल्ट अभी निकाला। चलो अब क्वार्टर ऑफ सर्किल ऐसा बनता, तो देखो थीटा 1 क्या आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन क्वार्टर ऑफ सर्किल के लिए, बताओ थीटा 1 देखो फिगर में क्या बना, अरे थीटा 1 है ही नहीं, तो थीटा 1 क्या बन गया 0, और थीटा 2 क्या बन गया 90 डिग्री। वैल्यू डालो जल्दी बताओ, ई एक्स क्या आया, जल्दी बताओ। ई एक्स का वैल्यू कितना आया के लेमडा बाई आर, ई वाई कितना आया cos 01, ये भी के लेमडा बाई आर। तो रिजल्टेंट क्या बन गया अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम, इसलिए 2 के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर। नहीं मतलब ऐसे समझ लो, ई एक्स स्क्वायर लिख देंगे ना, तो ये 2 ई एक्स स्क्वायर बन गया, इसका मतलब क्या बन गया √2 ई एक्स मीन्स √2 के लेमडा बाई आर। आया समझ में, यस नो, चलो नोट कर लो।
हो गया, इरेज करें। तो सारे कंडीशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यही है। सेमी सर्कल का कंडीशन भी फाइंड कर लिया, देखो यही आ रहा है, और क्वार्टर ऑफ सर्कल का भी ये कंडीशन आ रहा है। ठीक, एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन अनकॉमन है। ये IA एरोडोम मीर पब्लिकेशन की बुक है, उसका सवाल है ये। किसी को आप बहुत तंग करना चाहते हो, बहुत ज्यादा तंग करना चाहते हो, जो बेचारा परेशान हो जाए, तो ये जो दो सवाल है वो दे देना, ठीक है। और इसका आंसर आप इजीली बनाओगे, इजीली बनाओगे। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दोगे, नोट बाद में करना है। इसमें 3 सेगमेंट है। एक सेगमेंट ये वायर है, दूसरा सेगमेंट क्वार्टर ऑफ सर्किल है, और तीसरा सेगमेंट फिर वायर है। अब ध्यान से देखना, पहला वाला सेगमेंट ड्रॉ किया, हमको फील्ड यहां निकालना है, एकदम गौर से, एकदम बनेगा। दूसरा सेगमेंट जो ड्रॉ किया ऐसा है, क्वार्टर ऑफ सर्कल, ठीक। इसके लिए O पॉइंट यहां है, तीसरा सेगमेंट यहां है, इसका O यहां है। ये सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, एकदम बनेगा इजीली। फर्स्ट सेगमेंट यहीं पर चार्ज है, फील्ड यहां निकालोगे तो इसको ज्वाइन करोगे तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, EX EY, ठीक। ये कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट, कल बताया था। सेमी इनफाइनाइट मतलब जिसमें θ1 0 और θ2 90। देखो EX का वैल्यू कितना है, K लेमडा बाई R, चेक करो, K लेमडा बाई A है। अब ये X के किस डायरेक्शन में है, फिगर में पॉजिटिव X, तो पॉजिटिव X के लिए I कैप लगा दो। EY का वही वैल्यू इतना ही है, यस नो। ये किधर लग रहा है, नीचे, क्या लगा देंगे, -J कैप। एकदम गौर से देखो। चलो क्वार्टर ऑफ सर्किल में यहां चार्ज है, ध्यान दो ना, इसको ज्वाइन करेंगे तो फील्ड ऐसे जाएगा। अब इसका EX इधर, EY इधर, EX इसका भी वैल्यू उतना ही है, तो K लेमडा बाई R क्या बना, ये I कैप। इसका वैल्यू क्या बना, पॉजिटिव J कैप बना। चलो यहां का चार्ज किधर है, यहां, तो फील्ड इधर होगा रेडियली आउटवर्ड। अब इसके दो कंपोनेंट, चलो EY, K लेमडा बाई R J कैप, EX बताओ, माइनस आ जाएगा, -I कैप, ठीक। अब गौर से पेन के कलर को बदल रहे हैं, X वाला एक साथ जोड़ना है, ये X हो गया, ध्यान दो, ये X हो गया और ये X हो गया। कितना बचा EX, जोड़ के बताओ। अरे यार कितना बचा, I कैप K लेमडा बाई R, I कैप -K लेमडा बाई R, I कैप, एक कट गया, K लेमडा बाई R I कैप।
चलो अब ई वाई, इसका कलर बदल दे। ई वाई ये है, ये है और ये। जल्दी बता दो ई वाई। अब तो समझ में आ गया। रिजल्टेंट क्या बना? अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यही ना मतलब है। तो ये क्या बन जाएगा? दोनों का वैल्यू सेम, तो क्या आ गया? 2 EX² मीन्स √2 K लैम्डा बाई आर। क्लियर हुआ? यस नो? क्या कहा था? एप्लीकेशन यदि समझ में आ जाए तो आसान है, और नहीं समझ में आएगा तो बेकार है। ठीक, जितना हम पढ़े हैं एप्लीकेशन सीखना, डेरिवेशन नहीं, एप्लीकेशन। बार बार कह रहे के लैम्डा बाई आर, ये याद रखना है। चलो इसको नोट कर लो वैसे ही जैसे जैसे फिगर बनाए। हो गया? इरेज करें? चलो अब देखते हैं रिजल्ट भी हम लोग वेरीफाई कर ले। देखो बिल्कुल वैसे ही बताया, फर्स्ट सेगमेंट, इसमें सेकेंड सेगमेंट ये ले लिया, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड सेगमेंट ये ले लिया, और हम लोगों ने दोनों को जोड़ करके ये रिजल्ट निकाला। आ गया समझ में? चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑलरेडी वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा फिगर है। क्या फर्क है दोनों में? वहां क्वार्टर ऑफ सर्किल था, यहां सेमी सर्कल है। चलो आ जाओ, फिर वैसे ही कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट, इसको सेकेंड ले लें, इसको थर्ड ले लें। फर्स्ट को ड्रॉ कर लें, यहां वो पॉइंट है। चलो सेकेंड को ड्रॉ कर लें, यहां वो पॉइंट है। थर्ड को ड्रॉ कर लें, यहां ओ पॉइंट है। ड्रॉ कर लिया। चलिए अब कलर बदलते हैं, ध्यान देना। इसका फील्ड यहां है, कैसा होगा? ऐसे। क्या बनेगा? ई एक्स, क्या वैल्यू? के लैम्डा बाई आर आई कैप। चलो इसका वैल्यू ई वाई क्या बनेगा?
माइनस जे कैप, यस नो। चलो यहां से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इधर क्या बना ई एक्स के लेमडा बाई आर माइनस आई कैप, इधर का बता दो ई वाई का वैल्यू के लेमडा बाई आर माइनस जे कैप। अब सेमी सर्कल का कहीं भी लोगे तो ये ई ऐसे हो रहा है, इधर ई एक्स हो रहा है और इधर ई वाई। चलो ई एक्स इसका सेमी सर्कल का कितना होता है चेक करो, 0 आएगा है। अभी सेमी सर्कल का ई एक्स देखो, है, और ई वाई का वैल्यू कितना है 2k लेमडा बाई आर पॉजिटिव जे कैप है। 100% मिल गया सबको। चलो अब ई एक्स वाले को जोड़ो सब लोग, ई एक्स व्हाइट कलर से, ई एक्स और ई एक्स कितना दे दिया, ई एक्स टोटल 0, गुड, ई एक्स 0। चलो अब y वाले को, ई वाई को देखते हैं, ई वाई ये है, फिर ई वाई ये है और ये ई वाई है, जोड़ो ऐड करो, जीरो हो जाएगा, ई वाई भी 0। और यदि आपको आ गया आंसर, क्या आंसर आ गया 0, और यदि आपको आ रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर क्या आ गया 0। कितनी देर में सॉल्व हुआ, घड़ी देख करके 1 मिनट भी नहीं लगा। एप्लीकेशन सीखना है, बार बार हम सिखा रहे हैं। चलो नोट कर लो इसको। हो गया, इरेज करें और आंसर हम टैली करा लें। देख लीजिए, वैसे ही हमने फर्स्ट सेगमेंट बनाया, सेकेंड सेगमेंट और थर्ड सेमी सर्कुलर, और रिजल्ट क्या आ गया 0। क्लियर, तो ये वाला पार्ट कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली खत्म है। एक डिस्क का रह गया, होमवर्क दे रहे हैं, उसको बना के लाइएगा, नहीं तो बताएंगे। और फिर कल से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली वाइंड अप प्रॉब्लम के साथ हुआ है, ठीक है, और इसका असाइनमेंट भी भेजा हुआ है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट करने के बाद, हाँ भेजा हुआ है वर्ड वाले फाइल में, ठीक है, उसको भी डिस्कशन करेंगे।